आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। नई दिल्ली में नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग जारी है, जिसकी सदारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज शाम दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर में पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों के वुज़राए आला की मीटिंग होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में अपने ख्यालात पेश करेंगे। मुल्क आज साबिक सदर जमहूरिया और नामवर साइंसदान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी नवीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। पेरिस ओलंपिक्स खेलों के आज पहले दिन बैडमिंटन और हॉकी समेत 7 खेलों में मुकाबला होगा और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम पनिकल में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान श्रीलंका से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन के सकाफती मरकज में नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की सदारत कर रहे हैं। इस साल मीटिंग का मौजू है विकसित भारत एट 2047, जिसमें भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने पर खास तौर पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मीटिंग में विकसित भारत के बारे में आइंदा की दस्तावेजात पर एक नजरिए और मौक़िफ़ पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नीति आयोग ने कहा है कि गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग का मकसद मरकज और रियासती सरकारों के दरमियान तालमेल और इश्तराक को फरोग देना और देही और शहरी दोनों ही तरह की आबादी के लिए मेयार जिंदगी को बेहतर बनाना है। मीटिंग में विकसित भारत के मकासद को पूरा करने के लिए रियासतों के रोल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। नीति आयोग ने कहा है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की राह पर गामजन है और उसकी अंदरूनी मुल्क मजमूई पैदावार $5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। नीति आयोग के सरबराह की हैसियत से वजीर आजम, वुज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर, मरकजी वुज़रा, एक्स ऑफिशियो मेंबर और खुसूसी मदोईन, नायब चेयरमैन सुमन बेरी और नीति आयोग के मेंबर इसमें शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुज़राए आला की एक मीटिंग आज शाम नई दिल्ली में मुनक़िद होगी। ये मीटिंग पार्टी हेडक्वार्टर्स में होगी और इसमें बीजेपी के सीनियर रहनुमा भी शिरकत करेंगे। ये मीटिंग लोकसभा इंतखाबात और मरकजी बजट पेश किए जाने के कई दिन बाद हो रही है। इस आला सतही मीटिंग के दौरान रियासतों से सरकारी स्कीमों के मौसर निफाज के बारे में मालूमात हासिल की जाएंगी और साथ ही दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 112वां नशरिया होगा। लगातार तीसरी मुद्दत के लिए वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद ये दूसरा प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, दूरदर्शन के तमाम तर नेटवर्क और AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नश्र किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरन बाद इसे इलाकाई जबानों में नश्र करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज CRPF की यौम तासीस के मौके पर मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि CRPF का गैर मुतज़लज़ल अज़्म और मुल्क के लिए उनकी अनथक खिदमात हकीकत में काबिल तारीफ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने हमेशा इंतहाई हौसले और इस्तक़लाल का मुज़ाहरा किया है और मुल्क को महफूज रखने में भी उनका रोल अहम है। वजीर दाखिला अमित शाह ने CRPF की कोशिशों को सराहा और CRPF हुक्काम और उनके अहले खाना को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दाखिला ने कहा कि CRPF ने अपने क़याम के बाद से कौमी सलामती को अपने मिशन के तौर पर लिया है। उन्होंने कहा कि फौज के बहादुर जवानों ने अपनी जानों की परवाह न करते हुए इस मकसद के हुसूल के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें की हैं और हर मर्तबा फतह याब हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पर 2024 के बजट का खाका जारी किया है ताकि रोजगार के मौके और लोगों को आसान तरीकों से हुनरमंद बनाने से मुतालिक सरकारी स्कीमों, ऐलानात और नए इक़दामात की जानकारी हासिल हो सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर जनाब मोदी ने कहा कि 2024 के बजट का मकसद रोजगार से वाबस्ता नई तरगीबी स्कीमों के तहत काम धंधे के मौके पैदा करना और एक
मजबूत अफरादी क़ुव्वत और लोगों को रोजगार मुहैया करने का अहल बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक मेंबर पार्लियामेंट और बीजेपी लीडर थिरू मास्टर माथन के रहलत पर ताज़ियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जनाब माथन समाज की खिदमत और महरूम तबकों के लिए काम किए जाने की अपनी कोशिशों के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती फराहम करने में भी काबिल तारीफ रोल अदा किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी जनाब माथन के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि उन्हें जनाब माथन के इंतकाल से बेहद सदमा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि बडुगड़ा फिरके से ताल्लुक रखने वाले माथन जी एक कदावर लीडर थे जिन्होंने रियासत में पार्टी को वुसअत देने में एक अहम रोल अदा करने में अपनी छाप छोड़ी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क आज साबिक सदर जमहूरिया और सरकर्दा साइंसदान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 9वीं बरसी पर उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत के खला और मिसाइल तैयार करने के प्रोग्राम में इंतहाई अहम रोल अदा किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के तौर पर भी जाना जाता है। 2015 में आज ही के दिन उनका इंतकाल हुआ था। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने साबिक सदर को खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि डॉक्टर कलाम की जिंदगी सख्त मेहनत, सादगी और हसासियत का एक मुनफरिद मजमुआ थी जिसने मुल्क बिलखुसूस नौजवानों को तहरीक दी है। राष्ट्रपति भवन ऐसी कुछ खास चीजों की नीलामी करेगा जो मुख्तलिफ मौकों पर सदर जमहूरिया और साबिक सदूर को तोहफे के तौर पर पेश की गई थी। अलबत्ता ये नीलामी ई उपहार नाम के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए की जाएगी। पहले मरहले में तकरीबन 250 आला दर्जे के तोहफों की नीलामी की जाएगी जिसके लिए अगले महीने की 5 से 26 तारीख तक बोली लगाई जा सकेगी। दिलचस्पी रखने वाले अफराद अपनी बोलियां उपहार राष्ट्रपति भवन .gov.in पोर्टल पर लगा सकते हैं। उत्तराखंड में रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से रियासत के बड़े दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है और पहाड़ी खित्तों में मुख्तलिफ मकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से गांवों को मुंसलिक करने वाली मोटर गाड़ियों के रास्ते बंद हो गए हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने देहरादून और बागेश्वर जिलों में कुछ मकामात पर आज और कल शदीद बारिश के ताल्लुक से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने रियासत के दीगर हिस्सों में भी बारिश की पेशगोई की है। नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में एक 3 मंजिला इमारत के गिर जाने से 2 अफराद की मौत हो गई। आग बुझाने वाले अमले ने 2 अफराद को मलबे से निकाला है और उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इस इमारत के 40 दूसरे मकीन महफूज हैं। अमरीका की नायब सदर कमला हैरिस ने जरूरी कागजात पर दस्तखत करने के बाद सदारती चुनाव के लिए बाजाब्ता अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा हैरिस ने फिर कहा कि वो एक-एक वोट हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करेंगी। यमन में अमरीका और बरतानिया की इत्तेहादी फौज ने कल हौदिया सूबे में 4 बार हवाई हमला किया। हौसियों की तरफ से चलाए जाने वाले अल मिशरा टीवी ने ये खबर दी है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में सरकार ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिनका मकसद 40,000 से ज्यादा इमारतों की छतों पर शमसी तवानाई के प्लांट लगाना है। 2025 के आखिर तक सरकारी और रिहायशी इमारतों पर ये प्लांट लगाए जाएंगे। पेरिस में सीन नदी से मुत्तसिल इलाके में 2024 के ओलंपिक खेल जारी हैं जिनकी कल एक रंगारंग तकरीब के साथ शानदार शुरुआत की गई थी। कल रात इन खेलों के इफ्तिताह के बाद अब तवज्जो आज होने वाले मुकाबलों पर मरकूज है। निशानेबाजी, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, हॉकी और मुक्केबाजी समेत भारत के कई नामवर खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। खास खबरें एक बार फिर। नई दिल्ली में नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग जारी है जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज शाम दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर में पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों के वज़ीर आला की मीटिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में अपने ख्यालात पेश करेंगे। मुल्क आज साबिक सदर जमहूरिया और नामवर साइंसदान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी 9वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। और पेरिस ओलंपिक खेलों के आज पहले दिन बैडमिंटन और हॉकी समेत 7 खेलों में मुकाबला होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।